हम दो हमारे 72 सबके हाथों में ईंट पत्थर। तो देख फुदी कि 130 फुट की ऊर तुम 5-5 फुट के बांडिए, तुम साढ़े चढ़ के उसका मुंह कैसे देखोगे? तुमने इतना दिमाग नहीं लगाया। जो करना है कर लो। देश संविधान से चलेगा या फिर महाभारत से चलेगा, सरिया से नहीं चलने देंगे। ये तमाम सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, इस देश में कौन ऐसे लोग हैं जो सल्तनत से जुदा से देश चलाना चाहते हैं? एक ही समुदाय है साहब, ये मुस्लिम समुदाय, इस्लामिक समुदाय, यही सल्तनत से जुदा, और ये इसके पीछे जिहादी सोच है इनकी। आप बताइए, इसके अलावा आपको कोई लगता है क्या? बताइए। और ये देश संविधान से चलेगा, सरिया कानून से नहीं चलेगा। अगर सरिया कानून से चलवाना है तो आ जाओ, ले आओ उन दोनों आदमियों को, क्या नाम था उनका, गोश मोहम्मद और रियाज, ले आओ सरिया के साथ इसी मंडी हाउस चौराहे पे उसे लटका के यहाँ फांसी देते हैं। देखते हैं कितना सरिया की मांग करते हैं। फिर ये जब वैसी बात आती है तो कहते हैं संविधान सजा देगी, और लेकिन अपनी बात आती है तो कहते हैं सरिया के हिसाब से हम मानेंगे। ये सरिया भी तो नहीं मानते ना संविधान को मानते हैं ना सरिया को मानते हैं। ये मानते हैं केवल गजवाए हिंद, ये मानते हैं केवल गजवाए हिंद, और अब हो गया भगवाए हिंद। देख लो चारों तरफ उठा के, अब हिंदू जाग गया है। और दूसरी बात, अगर आपको कोई आपत्ति है, आप कोर्ट जाओ, कहीं भी जाओ, वहां अपनी आपत्ति दर्ज कराओ। ये इस तरह के बयानबाजियां बंद कर दो, वरना हर जो आप भी बयान देते हैं वो हर हिंदू के दिल में लगता है, और हर इंडिविजुअल कैपेसिटी को वो जो है डिफीट करता है इनका बयान। कह रहे हैं 2 करोड़ रुपए देंगे, आज भी जो नुपुर शर्मा का गर्दन करम कर देगा। हम 100 करोड़ हैं, 1 रुपया भी फेंकेंगे ना तो 100 करोड़ मुंह पे मार देंगे ऐसे को हमें खत्म करने के लिए। ये पैसों के लिए करते हैं, ये सही कह रहे हैं। ये PFI फंडिंग से जब इन्हें 500 हजार रुपए मिलते हैं, जब ये घर से निकलते हैं पत्थर चलाते हैं, तो ये सही कह रहे हैं। 2 करोड़ 5 करोड़ इनके पास, ये PFI की जांच चल रही है। सरकार जल्दी वो 2 करोड़ 5 करोड़ का इनको देगी डिसीजन। लेकिन हिंदू यहाँ कोई भी 2 रुपए के लिए नहीं आया, वो अपने देश धर्म की जो है सम्मान के लिए और रक्षा के लिए आया है। धर्मो रक्षति रक्षिता। इस देश में मुसलमानों को भड़काया जाता है, कहते हैं। क्या भड़का रहे हैं मुसलमानों को? क्या भड़का रहे हैं? मदरसे से ज्यादा और कौन भड़का सकता है उन्हें? जो ये कहता हो कि एक इंसान जिसने तेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, जिसने तेरा कुछ लिया नहीं, जिसने तेरा कुछ कोई हिस्सा नहीं बट रहा, वो तेरे लिए काफिर है। क्यों? क्योंकि वो अपने धर्म को मानता है, वो एक मूर्ति पूजा करता है, उसका तो सिर कलम कर दे। तो कौन भड़का रहा है साहब? हिंदू भड़का रहा है या इनका धर्मगुरु भड़का रहे हैं? कह रहे हैं जो भी नबी के खिलाफ बोलेगा उसका सल्तनत से जुदा, सल्तनत से जुदा। कौन बोल रहा है नबी के खिलाफ? नबी के खिलाफ तो इनके खुद मौलाना बोलते हैं, इनके मौलाना बोलते हैं नबी के खिलाफ। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बोला, अरेबिक स्टेट के क्लैरिकस बोलते हैं, जो अरब की कंट्री है वो खुद ये बयान देती है। नुपुर शर्मा ने वही तो बोला है जो लिखा था, और वो उसने प्रोवोकेशन में बोला है, अपोज एक्ट है। कौन नहीं देगा? अभी मैं आपके इष्ट देवता पे कुछ बोलूंगा, आप नहीं दोगे मुझे अपोज एक्ट? देखिए, अलवर से भी एक बयान आया था, इनके चिश्ती, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो बोले थे कि भाई हम देश में सांप्रदायिक दंगा नहीं चाहते हैं। ऐसा ही बोले थे ना भाई, भगवा कपड़ों में आकर के। न्यूज मीडिया में हम क्या देख रहे हैं भाई? NIA की जांच में, वहाँ तो PFI की मीटिंग हो रही है, वो मीटिंग में बैठे हैं। तो कौन सा स्वराज चाहते हैं, कौन सा संविधान को मानते हैं? ये तो विक्टिम कार्ड खेलने का तरीका है। ऐसे लोगों का इलाज क्या है? ऐसे लोगों का एक ही इलाज है साहब, इनसे अब हिंदू या तो सरकार निपट ले, नहीं तो हिंदू जब जाग गया है तो वो खुद निपटेगा। और एक साफ संदेश है हमारा माननीय न्यायालय से, देश संविधान से चलेगा, सरिया से बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर इन्हें सरिया इतना पसंद है तो लाओ यहीं चौराहे पे और उस घोष मोहम्मद को, रियाज को यहीं सबके सरेआम फांसी दो। और इनकी जनसंख्या एक घर से 15, हम 2 हमारे 72, सबके 8 में, सबके हाथों में ईंट पत्थर। हम 2 हमारे 72, सबके हाथों में ईंट पत्थर। ये हम भाई सेकुलर, आपने कह दिया देश सेकुलर है, हमें तो कह दिया जनसंख्या की आबादी करो हिंदुओं को। हम 2 हमारे 2, इनका क्या नारा है? हम 2 हमारे 72, सबके 8 में ईंट पत्थर। तो अब इनको क्या जवाब? अब इनको हमारा जवाब भगवा देगा, और हर हिंदू इनको जवाब देगा। इस देश को कौन ऐसे लोग हैं जो तालिबान और सीरिया बनाना चाहते हैं? ये आप देखिए, पाकिस्तान से जितने भी ये संगठन हैं आतंकवादी,
जो NIA की अभी जांच में आ रहे हैं, सारी जांचें भी होने दीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, सबका सब खुलासा सब देश के सामने आएगा, सब खुलासा देश के सामने होगा। और उनके ये सरकने ये बहुत अंदरों तक घुस चुके हैं। ये देशवासियों सुन लो, ये आतंकवादी संगठन हर गली में आ चुका है, हर मोहल्ले में आ चुका है, हर एरिया में आ चुका है। और NIA की जांच बहुत अच्छी चल रही है। और मोदी जी से निवेदन है कि हर एक आतंकवादी को जेल की सलाखों के पीछे ठोसा जाए। आज भी ऐसे मौलवी और मौलाना जो भड़काने का काम करते हैं, कहते हैं कि गर्दन कलम ठीक। ये अपने आप को नया खलीफा साबित करने में लगे हुए हैं। ये अपने आप को एक नया खलीफा, उधर ओवैसी कहता है मैं खलीफा, इधर ये तौहीद रजा कहता है मैं खलीफा, इधर से कोई चिश्ती उठ पड़ता है कहता है मैं खलीफा, उधर कोई मदीना उठ पड़ता है मैं खलीफा मदनी है, उधर कोई उठ पड़, तो इनका एक खलीफा तो है नहीं ना। ये सारे खलीफा इस देश में आग लगा रहे और इन खलीफाओं के बाप हैं यहाँ हिंद है, हिंद, और हिंद के शेर हैं, सनातनी हैं। ढंग में रहोगे तो ढंग में बात करेंगे, बेढंग में रहोगे तो बात बेढंगे तरीके से भौकाल मचा के भी करेंगे। ऐसे कौन लोग हैं जो कहते हैं गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सल्तन से जुदा से देश चलेगा? कोई देश ऐसे नहीं चलेगा, कहीं नहीं चलता। ये सब बेकार की बकवास बातें। दिखाओ हमें कौन सी किताब में लिखा है सल्तन से जुदा, लो उस किताब को मीडिया में टीवी में दिखाओ, सार्वजनिक वायरल करो। हमने अपनी भगवत गीता को वायरल किया, टीवी में प्रोग्राम चलाए, आप भी देखो और हम भी देखें क्या गलत है क्या सही है। महाभारत में हमने प्रोग्राम चलाए, आप भी देखो हम भी देखें क्या सही है। आप भी एक प्रोग्राम चलाओ ना, क्यों डरते हो, क्यों डरते हो? एक प्रोग्राम अपने धर्म का 57 देशों में ही चला दो। अगर कहीं इतने ही बड़े खलीफा हो तो क्यों नहीं चलाते हो? सच बोलो, दिखाओ कौन सी किताब में लिखा है सल्तन से जुदा। ये 72 उरो वाला 72। सुन लो भाई, सुन लो भाई, सुन लो बहन जी, सुन लो। हम तो यूं ही कहना चाह रहे हैं, जब 130 फुट की कोई हूर है और इस्लाम में लिखा है कि उसके पास जाना तुम्हारा धर्म बनता है, और अल्लाह ने कहा है कि आओ और उससे मिलो, तो क्यों 15 करोड़ 100 करोड़ के बाद जब अकबरुद्दीन के गोली लगी थी तो उस अस्पताल में दुआ मांगने खड़े हो गए थे, बचाओ बचाओ बचाओ, जाता उसे 72 उल के पास जाने देते, उसे क्यों नहीं जान लेते? और मुझे ये बताओ, और मुझे ये भी बता दो, ये 100 तुमने ये तो देख दी कि 130 फुट की हूर, तुम 5-5 फुट के बांधिए, तुम साढ़े चढ़ के उसका मुंह कैसे देखोगे? तुमने इतना दिमाग नहीं लगाया? 130 फुट की हूर देख रहे हो, थारी हूर को कौन संभालता फिरेगा? तुम मर गए तो बेटा तुम्हारी हूरों को कौन संभालेगा? ये देख लो। अब अगर ऐसा कुछ हुआ, मतलब अभी भी जो धमकियां दी जा रही हैं कि हम अपना जमीन जायदाद तुम्हारे नाम कर देंगे, 2 करोड़ दे देंगे, सर कलम करो। अकाउंट में 20 रुपए पावे इनके, बात करते हैं 2 करोड़ ऐसी। वो कह रहा था चंद्रशेखर सेना का एक, उसके अकाउंट में 170 रुपए निकले थे उसके अकाउंट में। अस्पताल में पड़ा चिल्ला रहा था, आओ बचाओ आओ बचाओ। तो साहब ये तो इनके कहने की बात है, करोड़। ये है असली हिंदू, 1 रुपए का किसी का वो नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षिता, केवल और केवल धर्म की रक्षा के लिए। हम आज धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? जहाँ बहुसंख्यक हो वहाँ सरिया चाहिए, जहाँ कम हो वहाँ भाईचारा चाहिए। ये नहीं चलेगा भैया, अब ये हिंदू जाग गया, ये ना चोल बे, ये नहीं चलेगा। जहाँ तुम्हारे को अभी एक न्यूज़ आई थी, एक स्कूल के अंदर 75% छात्र पढ़ते थे, उन्होंने कहा नहीं जी हमें हिंदू मुस्लिम मान्यताओं के हिसाब से यहाँ पर कानून चाहिए, हाथ नहीं जोड़ेंगे, हाथ बंद करके प्रार्थना करेंगे। क्या है ये आज़ाद देश है हमारा, ये भारत आज़ाद देश है हमारा। सरकार हमसे कह दे कि भाई अपना भारत हिंदू राष्ट्र ले लो, हम ले लेंगे। फिर अगर या तो सरकार कुछ काम करे हिंदुओं के लिए, नहीं तो फिर हमारे को छोड़ दे, हमारे को छोड़ दे सर क्रम से जुदा। अरे हम धड़ भी छोड़ेंगे नहीं, जगह नहीं मिलेगी इनको। यहाँ से लेके अफगानिस्तान तक जगह नहीं मिलेगी, भगवा भगवा कर देंगे, भगवा भगवा कर देंगे। जय श्री राम। जब नुपुर शर्मा के खिलाफ 56 मुस्लिम देश आ गए, और अब जब गर्दन कलम किया गया तब 56 देश कहाँ गए? यही तो पॉलिटिकल एजेंडा है, यही जिहाद है। ऐसे बोलते सॉफ्ट जिहाद, मैं बार बार कहता हूँ ये सॉफ्ट जिहाद है भाई। इनको सरिया चाहिए,
जहाँ ये बहुसंख्यक है, जहाँ ये बहुसंख्यक नहीं है वहाँ इनको संविधान चाहिए, वहाँ इनका संविधान खतरे में आ जाता है। मुस्लिम बोलता है तो उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हिंदू बोलता है तो संविधान को खतरा हो जाता है। भाई ये नहीं चलेगा। अब हमें भी जैसे इनका वक्फ बोर्ड बना हुआ, हमें भी हिंदू वक्फ बोर्ड चाहिए, हमें भी चाहिए। और नहीं देगी सरकार तो हम अपने आप बना लेंगे। अब हम सड़क पे आ गए हैं, अब हम रुकने वाले नहीं हैं। कहते हैं जो भी बोलेगा उसका सल्तन से जुदा गुस्ताखे रसूल की एक ही। काटोगे यार, कितने काटोगे? अरे मैं कह रहा हूँ यार, उसने कहा था 15 मिनट मांगे थे ओवैसी के भाई ने, है ना, ओवैसी ब्रदर ने 15 मिनट मांगे थे। अब भाई 2 मिनट के लिए आ जाता सामने, कितने हो? अरे यार हम आधे खत्म, आधे तुम खत्म, बाकी तो हिंदुस्तान में क्या बचेगा? आ जाओ सामने, आमने सामने कर लो। फिर या तो संविधान से चलो भाई, शांति से रहो, खुद भी जियो और हमें भी जीने दो, और नहीं तो ये नहीं चलेगा। का जवाब पत्थर से दिया जाएगा भाई साहब। अब भाई साहब हमारी बहन के लिए कुछ गलत कहा जाएगा, कुछ गलत करा जाएगा, हमारे कन्हैया जैसे भाइयों के लिए कुछ गलत होगा तो हम अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ सकते भाई साहब। आज भी हम हिंदू धर्म में सनातनी हैं, और हमारे यहाँ बहन को देवी का रूप माना जाता है। 10 साल की बेटी को हम देवी का रूप मानते हैं। आज भी कह रहे हैं कि 2 करोड़ रुपए देंगे जो भी गर्दन कलम करके लाएगा नुपुर शर्मा। अरे आ जाओ ना भाई, काटो। लेकिन उससे नहीं- कायरता से नहीं भाई साहब, सामने आके काटो भाई, आमने सामने आके काटो। हम उससे डरते नहीं है। अरे डरते तो इतने लोग जाए इकट्ठे होते। अरे हम बोल रहे हैं, मीडिया में बोल रहे हैं, हम काटो ना। अरे अगर हम डर रहे होते तो बोलते, हम अपने घर में बैठे होते चुपचाप। शांत हिंदू को कायर ना समझे। हम डरे हुए नहीं भैया, हमें कोई डर नहीं है। जो करना है कर लो। देश संविधान से चलेगा या फिर महाभारत से चलेगा, सरिया से नहीं चलने देंगे। ये हिंदू देश में मुसलमानों को दबाया जाता है। ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। हम इसको सेकुलर राष्ट्र मानते नहीं है। मार के ये सरकलम कर करके वीडियो बना रहे हैं। ये दब रहे हैं, कहाँ से लग रहा है भाई साहब आपको? ये दब रहे हैं और बाकायदा वीडियो बना रहे हैं। इन्हें किस चीज की दहशत है? इन्हें संविधान का या नियम कानून से इन्हें कोई परवाह नहीं है। ये वही करते हैं जो इनके लिए सही होता है, जो इस्लामिक कंट्री बनने के लिए तैयार है। गजबा हिंद इनका एक एजेंडा चल रहा है और उसके बिहाफ पे ये सारे काम कर रहे हैं। ये काम जो कर रहे हैं ये केवल कुछ नहीं है, 57 इस्लामिक राष्ट्र बना चुके हैं और ये 58वां यहाँ पर ये संघर्ष कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ये ना चैन से रहते हैं और ना चैन से जीने देते हैं। कहना चाहता हूँ, पूरे विश्व में 57 देश है मुस्लिम, क्या एक हिंदू राष्ट्र है? क्या कोई एक भी हिंदू राष्ट्र है? तो क्या हमारा संवैधानिक अधिकार नहीं है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए? जब अब हमारी मांग है, स्पष्ट मांग है भारत सरकार से, हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करें। भारत से कहते हैं जितना हिंदुओं का उतना मेरा भी है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। बताता हूं। 2 दे दिए, सन 47 से पहले 2 दे दिए हमने। रहने को थोड़ी मना किया भाई साहब अफगानिस्तान मैं गिनवाता हूँ, पाकिस्तान गया, बांग्लादेश गया। अब क्या लोगे भाई साहब? हिंदुओं के लिए भूटान जगह गया, नहीं नेपाल छोड़ोगे गया। क्या? हिंदुओं के लिए म्यांमार जगह गया, नहीं छोड़ोगे बर्मा। क्या? हिंदू भी तो कहीं बचा क्या रहेगा हमारे जाके। पास? अब नहीं खो सकते हम भाई, अब नहीं खो सकते हम। सारा 57 देश तुम्हारे भाई, एक देश हमें चाहिए। देखो जब सन 47 के अंदर देश विभाजित हुआ था तो धर्म के आधार पे हुआ था। जिन्ना ने ये कहा था, से अनुरोध है, जिन्ना ने कहा था कि भाई हम मुस्लिम हैं, ये हिंदू है, इनके धर्म और हमारे धर्म में हम एक साथ नहीं रह सकते, इसी आधार पे हुआ था ना। और वो मुस्लिम राष्ट्र बना, बांग्लादेश मुस्लिम राष्ट्र बना। तो उसी समय ये हिंदू राष्ट्र स्थापित क्यों नहीं किया? इसको हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं किया? और जब 27% वहाँ पर हिंदू रह गए थे और यहाँ 3% मुस्लिम थे, वो 35-38 करोड़ हो गए, 40 करोड़ हो गए, और वहाँ 1.9 पे हो गए। तो भाई तब भाईचारा था। वो हिंदू कहाँ गए? जब मोदी जी ने जब कानून बनाया कि भाई वहाँ के बौद्धिस्ट, हिंदू, सिख, पारसी, हिंदू, उनको वहाँ लाया जाएगा, उन्हें नागरिकता दी जाएगी, उसके लिए कितनी पार्टियां विपक्ष में बैठी थी, कितने हाहाकार मचाई थी इन्होंने। अब अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? है जी, ईंट का जवाब पत्थर से। अब तो आर पार है। अब हमारे बच्चे बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले हमारे बच्चों को देखो, इनकी सबसे बड़ी सोच ये थी, विचारधारा ये थी, हमारे गुरुकुल खत्म किए, हमारे बच्चों को वैदिक शिक्षा नहीं दी गई, उस कारण हमारे बच्चे जो है अपने धर्म से विमुख हो गए थे। मगर अब आप लोगों की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, कुछ हम बुजुर्गों की वजह से बच्चे अब जग रहे हैं, हम उन्हें जगा रहे हैं और जगा के रहेंगे, और हम हिंदू राष्ट्र लेके रहेंगे। ऐसा है जी, ये आप देख रहे हो दिल्ली, ये कनॉट प्लेस किसने बनाया था भाई? किसने बनाया था? अंग्रेजों ने बनाया था। उस टाइम कोर्ट थी
थी ना, अंग्रेजों के तहत थी ना। अंग्रेजों ने सब ये बनाया, लोहे का पुल पुराना दिल्ली का अंग्रेजों ने बनाया। कई चीजें हैं जो अंग्रेजों ने बनाई। विकास थोड़ा बहुत वो करके गए, शुरुआती विकास। क्यों निकाल दिया हमने उन्हें देश से बाहर, बताओ? क्योंकि हमारे इस धर्म पे, इस भगवे पे आघात था। ये आज भी राष्ट्र है, आज भी आघात हो रहा है क्या? आज भी आघात हो रहा है, आज भी आघात हो रहा है।